अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। कैसे हैं आप? मैं हूं नादिया खान। ज़ुहैब हसन मेरे साथ। मंडे टू फ्राइडे डेली 365 पे हमारा जो है मॉर्निंग शो होता है 9 से 11। हम लाइव बात करते हैं और बड़ा जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। आप बताएं। बहुत अच्छा फीडबैक भी आपकी तरफ से आ रहा है। और नादिया, थोड़ा मौसम बेहतर हुआ आज भाई। मैं बता रही हूँ बारिश होने वाली है, आंधियां। कैसे? आंधियां भी आंधियां बल्कि शुरू हो गई इसलिए क्योंकि इतना प्लास्टिक उड़ रहा है, इतनी थैलियां मुझे हवा में नजर आई, स्पेशली वो शहरा भुट्टो पे। तो वो हाँ थैलियां जब उड़ती है ना, समझो बारिश होने वाली है और आंधी आने वाली है। थैलियां इज एन इंडिकेशन। तो हमारे पास मेट ऑफिस को हम बताना चाहें, हमारे पास एक और बड़ा एडवांस सिस्टम है व्हिच इज कॉल्ड द थैली सिस्टम। उसे पता चल जाता है, तो बिल्कुल सही, क्या उससे बात पता है। चल जाता है कि क्या मौसम है। हाँ ना, थैलियां। क्या कहना चाह रही है वैसे आप बिटवीन द लाइन्स? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बिटवीन द लाइन्स। भाई सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, यही कहना चाह रही है कि थैलियां उड़ती हुई ना दिखाई दे। मेट ऑफिस बताएं, जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, सामने थैली आ गई आपकी गाड़ी के शीशे पे, तो क्या हो रहा है? मोटरसाइकिल के सामने आ गई अगर किसी के, तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, और वो बेचारे कुछ ना पुलिस वाले बैठे ना, उन्होंने कपड़ा ऊपर लिया हुआ था। मैं क्योंकि वो ना आंधी तूफान सारा, मतलब फीलिंग तो लग रही है कि मौसम अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है। खुली जगह जाएं तो पता चलता है आपको। हाँ, सही है, बिल्कुल ऐसे। यार आप तो भरपूर एक जर्नलिस्ट की तरह आप बात करिए यार, कितनी जबरदस्त है। बात समझा भी रही है आप कुछ और वो बता भी नहीं रही। मैं तुम्हें बताऊं पूरे होशो आवाज से कि मेरी ये नियत नहीं थी, ये खुद ही हो रहा है। खुद ही हो रहा है। ऑटो पे चल रही हूँ मैं, ऑटो पायलट। ऑटो पे चल खुद ही ऑनेस्ट मेरी। अच्छा, कभी कभी मुझे कोई कह देता है सामने वाला, आपने बड़ी गहरी बात की, और मैं कहती हूँ अच्छा ये तो सीरियसली मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोई आम सिंपल बात की भी होगी, लेकिन वो हिट ऐसी करती है ना, कभी कभी खुद ही हो जाता है। खुद ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बड़े टॉप स्टोरीज की तरफ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज हैं। तो जनाब, सबसे पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग के लिए कहा है कि भाई यानी आप सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं और वहां आप इन सारे मामलात को देखें कि कौन एग्रेशन कर रहा है, कौन रिसीविंग एंड पे है, कौन दहशतगर्दी फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा। तो जब आप या तो इन्वेस्टिगेट कर लें इसको, मामले को, ठीक है, अब पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है। बहुत अच्छा ये इक़दाम किया कि भाई जाकर आप सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं ताकि हम वहां जाके मामला रखें। सही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वाकई की कोई वीडियो, सीसीटीवी फुटेज को, जब इलाका होता है तो आप दरख्तों में कोई कैमरे चीजें लगा के रखते हैं ना, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब आपके इतने फौजी वहां हैं तो 10 फौजी कम करके वहां कैमरे ही लगा देते। ये नहीं किया हुआ था, लेकिन स्टिल अंदर की बात, मैं आप अंदर की बात बता रही हूँ। जो वीडियोस बना रहे हैं वो एआई की मदद से, एडिटिंग की मदद से फेल हो रही हैं। कहीं ना कहीं उसमें वीडियो गेम का इफेक्ट आ रहा है, तो वो बार बार फेल हो रही है। मोदी ने 4-5 लोगों के सर भी फोड़े हैं वहां एडिटर्स के और एनिमेटर्स के, कि गधों ये बना के ला रहे हो तो इससे मैं दुनिया को वीडियो दिखाऊं कि क्या हुआ था पहलगाम वाले वाकये में। लेकिन वो बन ही नहीं रही। वो जैसे भागना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ एरर आता है, उनको पता है कि ये पकड़ी जाएंगे, इसलिए अभी तक वीडियो बना रहे हैं वीडियोस। अच्छा, जो लोग उन्होंने शुरू में उनके लोगों ने बनाए दिखाए, वो तो जिंदा निकले, तो बड़े लोगों के सर फोड़े हैं। और कैसी कैसी वीडियोस अभी हमारे पास भी, हम कुछ दिखाएंगे अपने शो पे आगे चलकर कि भारत में लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम है कि सिंताज मुआहिदा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको मुअत्तल किया है, तो इसके बारे में भी बात की जाएगी कि ये आबी जारियत जो भारत करने जा रहा है और ये मुअत्तल कर दिया, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को, क्योंकि हम तो इसको जंग तस्वुर करते हैं ना अपने ऊपर। और ख्वाजा आसिफ ने कहा भी था 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि देखें अब ऐसा है कि अगर आप ये पानी बंद करके और चाहेंगे कि वहां कहीं डैम्स बना के आप पानी को रोकेंगे, तो हम उस डैम पे स्ट्राइक करेंगे। देखिए ना यार, ये बिल्कुल एक जस्टिफाइड बात है ना, कि अगर आप पानी रोक के और उसे बाकायदा तौर पर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रोकना चाह रहे हैं, तो हम जाहिर है हक बजाने पे इस पर कि हम उस रिजर्व को जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको ये तो जंग ही है। बिल्कुल ये जंग ही है। लेकिन इसके अपने इस बारे में भी देखिए, जरा क्लियर पिक्चर होना बहुत जरूरी है कि अगर डैम बनता है, अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है, तो वो उनके लिए एक भूकंप से उनको समझ भी आ जाए। तलातम, भूकंप, ये मेहंदी अब उनके लफ्ज इस्तेमाल करें, इनको समझ आए। तलातम इस तूफान, भूकंप क्या हो गया? ज़लज़ला जी। तो ये 2 चीजें मैं उनकी जबान में समझा रही हूँ कि वो लोग भी जो है हमें देख रहे हैं छुप के, ताकि असली बात उनको पता चले थ्रू VPN कि ये उनके लिए जो है, इंडिया के लोगों के लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि पानी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, वहां उधर मतलब सैलाब आ जाएंगे, तबाही आ जाएगी। ये अभी हम आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में कि वहां के लोग, वहां के जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं कि आसान नहीं है। असल में मीडिया इस वक्त फुली कंट्रोल कर रहा है,
मोदी सरकार मीडिया को कंट्रोल कर रही है। जो बंदा कोई बात कर रहा है उसको उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। देयर मीडिया इज नॉट फ्री। और फिर भी वहां से खबरें निकल रही हैं कुछ ना कुछ। और वहां जी नया स्लोगन है, मोदी हटाओ इंडिया बचाओ। बिल्कुल ऐसे। ये वहां के लोग कह रहे हैं, हम भी कहेंगे क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो भी हमारा उनसे एक इमोशनल और इंडिया को बचाओ है। बिल्कुल, मोदी हटाओ इंडिया को, मोदी हटाओ इंडिया को बचाओ। ये स्लोगन है। ये इतनी ऊंची आवाज गई होगी, ये गई होगी, जाएगी, जरूर जा रही है। पाइप के थ्रू गई है, पानी के थ्रू मेरी आवाज आएगी आप तक। महसूस भी कर रहे हैं। तो सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, जब आपने उसके ही तहत 3 दरिया अपने पास रख लिए हैं और 3 दरियाओं को मजीद भी आप रोकना चाह रहे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। हमारे ये हम इसको एक वॉर की तरह लेंगे। तो खैर ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है। एलामी के मुताबिक बताया गया कि सलामती काउंसिल का ये कोशिश की जाए कि इजलास बुलाया जाए और उसमें ये सारे मामलात रखे जाए। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है नादिया के हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने हमेशा अपनी सपोर्ट का इजहार किया पाकिस्तान के साथ, और इस मुश्किल वक्त में भी ईरान और चाइना इनकी तरफ से बड़े अच्छे बयानात आ रहे हैं और पाकिस्तान के हक में बयानात आ रहे हैं। तो ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है। कल वो पहुंच गए हैं रात, और इस पाक भारत कशीदगी के मामलात पर पाकिस्तान का इसमें मौक़िफ़ क्या है, इस पे उनसे तबादला ख्याल होगा। और वो ये कह ही चुके हैं कि भाई खित्ते में अमन के लिए भारत को, आपको और इस दोनों ममालिक के जो मामलात हैं उनको हल करना पड़ेगा। तो ये बड़ा अहम दौरा ईरानी वजीर खारजा का होने जा। बिल्कुल, चाइना ने अपनी सपोर्ट दिखाई है, फिर टर्की ने, ईरान ने। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो कौन, और दुनिया को भी मैसेज मिल रहा है एक तरह से देखा जाए कि कौन सी कंट्री किस मुल्क को सपोर्ट कर। बिल्कुल ऐसे ही। और ईरानी वजीर खारजा तो ये कह रहे हैं कि खित्ते में अमन लेकर आए, तो फिर इसके बाद वो भारत का भी बताया जा रहा है कि दौरा करेंगे और दोनों ममालिक से वो बात इस सिलसिले में करेंगे। अच्छा, यूएस का क्या इमेज और पिक्चर आ रहा है कि वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं? असल में यूएस के बयानात अभी तक कोई ऐसा टिल्ट जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान तो खैर एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा अभी कुछ भी, लेकिन वो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी उनकी है। और उनकी तरफ से यही बयानात आ रहे हैं कि हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही, कीनली बहुत ही मॉनिटर कर रहे हैं मामलात को, और हम ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे से जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकाले। जंग किसी के भी हक में नहीं है। तो एक न्यूट्रल से बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं सूरत हाल को। हाँ, देख रहे हैं, जब तक कोई पक्का सबूत ना है। लेकिन वैसे जो हम बिल्कुल, अच्छा, इसमें एडवांटेज एक बहुत अच्छी है कि जो हमारे फ्रेंड है चाइना, ये जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, ये जियोग्राफिकली हमारे पास हैं, बिल्कुल करीब, वहां से सामान लेट पहुंचेगा, यहाँ से ऐसे सेक्टरों में मिनटों में आना है उनके साथ। बिल्कुल मुआशी ताल्लुकात है हमारे उनके साथ, तो ये बेहतरीन बात है। तो आपको कितना, मतलब ये आपके एक एज है, एडवांटेज है कि आपके सपोर्ट के जो मुल्क हैं वो आपसे करीब, बिल्कुल ऐसे, मतलब फिजिकली करीब हो। वैसे तो इमोशनली हैं, लेकिन फिजिकली भी आप समझ ना, बॉर्डर्स मिल रहे हैं ये वो। तो ये बहुत बढ़िया है। मैं फिर कहूंगी कि जी मोदी हटाओ इंडिया बचाओ, इंडिया बचाओ। ये तो हम बोलेंगे, ये इंडिया का भी स्लोगन है। इंडियंस जो दुनिया भर में रहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नहीं है, सबका ये स्लोगन है और हमारा भी ये स्लोगन है। अगली खबर ये, अच्छा, एक तो आपकी आवाज ठीक है, वो भी बुरी लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं, खैर मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में क्या हो जाए। बहरहाल, लेकिन जो आवाजें भारत को बुरी लग रही है और हकायक वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हकायक दिखा रहे हैं भारतीय आवाम को, उनसे जरा तंग है वो, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी है। तो इसी सिलसिले की कड़ी है कि जनाब इस बौखलाहट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारत का इकदाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत है। अच्छा, बिलावल भुट्टो का मैं आपको बताऊं, इतनी फैन फॉलोइंग है कमाल इंडिया में भी, क्योंकि यंग पॉलिटिशियन जो इतने कैरिज्मेटिक हो, वो ऐसे कहाँ है जो इंग्लिश इनकी, उनको तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी उर्दू नहीं समझते, इंडिया में है तो वो अंग्रेजी समझते हैं। तो जब इंटरनेशनली भी पैगाम देना होता है बहुत, ही स्पीक्स सो वेल। उर्दू भी बहुत इंप्रूव होगी उनकी, बहुत अच्छी, लेकिन इंग्लिश में जिस तरह बात करते हैं ना, वहाँ के यंगस्टर्स को और जो बाहर बच्चे रहते हैं उनको समझ आती है, उनके दिल पे लगती है। तो यस, उनको लग रहा है कि ये भी थ्रेट है, ये तो इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। तो फिर इनकी भी जो बात है, खुल के बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, और उनका बात करना बनता भी है। लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप इतने बड़े तबके को, अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, तो आपकी तरफ से इस तरह के बयानात पाकिस्तान के हक में आना बहुत जरूरी है। हर जलसे में उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात की है कि देखें, अगर आप बंद करेंगे ये सिंध तास मुआहिदे को खत्म करेंगे, हमारा पानी रोकेंगे, तो यहां पानी की जगह फिर उनका खून बहेगा। यानी बड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसी बातें की हैं कि उससे नजर आ रहा है कि एक यकजान होकर ये मैसेज भारत को जा रहा है। हमारी सियासी रहनुमाओं की तरफ से एक मीटिंग में बुलाई गई, तो खैर ये उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया। समझिए कि जिन जिन के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं ना, उनकी इन्फ्लुएंस से, उनकी आवाज से मोदी सरकार डरती है। बिल्कुल।
तो ये हमारी लेकिन सुनने वाले सारी दुनिया के तो नहीं आप बंद कर सकते ना अकाउंट्स। इंडिया क्या इंडियन सोडे से हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए, सब देख रहे हैं। और जो बच्चे इतने तेज, मिनटों में जिन्होंने ड्रामे देखने थे उन्होंने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, एपिसोड्स हमने देखे हैं। तो व्यूज कुछ मतलब फर्क पड़ा है, वैसे बात वाकई फर्क पड़ा है, लेकिन इट डजंट मैटर। तो रोक नहीं सकते आप, इंफॉर्मेशन का फ्लो इस दौर में। अच्छा, ड्रामों की व्यूअरशिप कम, ये जो हमारी न्यूज के चैनल्स हैं उनकी उठी है, इंडिया में ज्यादा देखे जा रहे हैं। पता है आपको, वो वीपीएन लगा के पहले ड्रामे नहीं देख रहे, बिल्कुल सही करें कि पहले न्यूज की चीजें देख रहे हैं, असल खबर क्या है। नीचे हमारे कमेंट्स भी कर रहे हैं कुछ इस तरह के, वो बहुत ही दिल जले हैं उनके, तो उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रहे हैं। और उनके अपने चैनल्स वो नहीं देख रहे, दे नो कि भाई यहाँ झूठ बोला जा रहा है, टोपी ड्रामा है, कार्टून नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पाकिस्तानी न्यूज चैनल 365 से आपको जो है ना सही न्यूज मिलेगी। तो जेन्युइन ट्रू नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने की है इस वक्त आवाम की उमंगों की, और यही भारत को बुरा लगा जिसकी वजह से एक्स अकाउंट बंद किया गया। चौथी टॉप स्टोरी मौसम की, जिसमें हम बात कर चुके हैं शुरू में भी, और अभी भी महकमा मौसम यहाँ कह रहा है कि शहरी तैयार हो जाएं। अच्छी खबर है, कल से बादल बरसने का इम्कान है, आज या कल से। जी हाँ, बचाएं अपने आप को बारिश से नहीं, थैलियों से, प्लास्टिक की थैलियां जो उड़ेंगी। गरज चमक के साथ होगी बारिश, गरज चमक के साथ, एंड थैलीज। सही है। अच्छा, तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब हम हमारा नया सेगमेंट भी उसकी बात करेंगे अभी आगे हमारे शो पे। क्या है, हमने एक नया भाई सिलसिला शुरू किया जो लोगों ने बड़ा पसंद किया कि इट्स वेरी यूनिक, एंटरटेनिंग, एट द सेम टाइम बहुत सीरियस भी उसमें बात हो जाती है, और वो है आस्क मोदी। क्या बात है, होगा 10 बजे के बाद होगा आस्क मोदी। एनिमेटेड हम उसमें मोदी से खुद सवाल करेंगे कि जो भी हमारे दिल में, आपके दिल में। व्हाट्सएप नंबर आपको बताऊंगी, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपने मोदी से कोई सवाल करना हो, हमसे कोई सवाल करना हो तो आप बिल्कुल चला दिया करें ना व्हाट्सएप नंबर, अभी भी चलाए आप। जी लोगों को याद तो है और हो भी जाएगा। तो खैर ये आस्क मोदी बड़ा यानी पॉपुलर भी हो रहा है, लोग देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं आस्क मोदी, क्योंकि उनके सवाल बिल्कुल। और मोदी के एक और बड़े, मैं बताऊं, उनका एक फैन है इंडिया में, जिनके लिए इस दफा चप्पलें तैयार हो रही हैं स्पेशल, वो है जावेद अख्तर। अच्छा। उनको मारने के लिए हथियार नहीं, सिर्फ चप्पलों की जरूरत है, और वो ऐसी पॉलिश हो रही है ना इस वक्त कि अब जरा कभी आसपास कहीं नजर आए तो उनका सही तौर पे इस्तकबाल होना चाहिए। तो वो भी हमारे आस्क मोदी में आपको नजर आएंगे, क्या कर रहे होंगे बताएंगे, उनको भी हम जी हाँ। अच्छा, तो शो को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हमारी स्टोरी यही कि भारत के जंगी जुनून के बाद खित्ते की सूरत-ए-हाल कशीदा है। वजीर इत्तलात और नशरियात और DGISPR ने कौमी सलामती पर ये बड़ा अच्छा कदम उठाया कल कि वजारत इत्तलात थी और DGISPR थे, कौमी सलामती के मामले पर, यानी सलामती से मुतालिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर सियासी जमातों को एतमाद मिल गया। बताया गया उन्हें, सियासी जमातों के रहनुमा पहुंचे वहां पर मीटिंग में, और उन्हें बताया गया कि ये 10-12 दिन में जो सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, ये इक़दाम हमने किए हैं, इस तरीके से हमने मुल्क को सिक्योर किया है, और ये सिक्योरिटी सूरत हाल अभी है, और भारत का ये थ्रेट है। तो सियासी जमातों को, और अभी जैसे गुजरे हैं कुछ सेलिब्रिटीज ने आगे, अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। मैं फरहान सईद की स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी है, और उसके बाद अभी उर्वा ने भी, वो तो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया, और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मैसेज था, और बिल्कुल डिजर्व बनता था, और उसको आज हम शो पे दिखाएंगे भी। बिल्कुल ऐसे और बाकी जो सेलिब्रिटीज अभी नहीं बात कर रहे हैं उनके फिर भी वही मसाइल हैं। मुझे वैसे इनको ये भी कहना है कि यार बात करो कि जब जंग होती है, जब मजाइल कोई आप पे मार रहा होगा, क्या वो उनको मारते वक्त ये कहेंगे नहीं यहाँ वो आर्टिस्ट रहती है, इसके 6 मिलियन फॉलोअर्स है, वहां मजाइल नहीं मारना, या आपको लाइक्स जो हैं ये आपके काम आएंगे, आपकी फैमिली और आपको बचाने में। इस पे तो हम बात करें, काम आएगी, सब्सक्रिप्शन दे के आएगा।